इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए अपने काम को आसान बनाने के लिए अनेक चीजों की खोज की। उसने इंजन बनाया, कार बनाया, घड़ी बनाई, टेलीफोन बनाया। ऐसी बहुत सारी चीजों का खोज किया इंसानों ने जो उसके काम को आसान बना सके। और ये सारी चीजें कहीं न कहीं पूरे मानव जात के लिए एक वरदान साबित हुई, जिसकी वजह से आज के टाइम पे मानव इतना विकास कर पाया। लेकिन इन्हीं खोजों और आविष्कारों के क्रम में कुछ ऐसी चीजों का भी निर्माण हुआ जो प्रारंभ में पूरे मानव जात के लिए वरदान की तरह तो साबित हुई, लेकिन बाद में वो एक अभिशाप बन गई। उन्हीं में से एक है प्लास्टिक। जब प्लास्टिक की वैज्ञानिकों ने खोज की तो उनको लगा ये पूरे मानव जात के लिए वरदान की तरह साबित होगा, क्योंकि प्लास्टिक बेहद हल्का था, बेहद सस्ता था, जिससे ऐसी ऐसी वस्तुएं बनाई जा सकती थी जो दूसरे मेटल से बनाना संभव नहीं था। प्लास्टिक की खोज 1907 में बेकलैंड ने की थी। इसके बाद हर्मन स्टार्डिंग ने पॉलीमर सिद्धांत को बताया और उसके साथ यह सिद्ध किया कि प्लास्टिक में माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जिसके लिए उनको 1953 में केमिस्ट्री में नोबेल का पुरस्कार दिया गया। प्रेजेंट टाइम में प्लास्टिक का प्रोडक्शन और उसका यूज इतना हाई लेवल पर बढ़ चुका है कि हमारे चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखाई देती है। प्लास्टिक के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ये जल्दी नष्ट नहीं होता है। चाहे आप इसको जला दिए या कुछ भी कर दिए, खत्म नहीं होता है। एक सामान्य प्लास्टिक को नष्ट होने में 10 साल से लेके 1000 साल तक लग जाते हैं। सोचिए, जिस प्लास्टिक को आपने आज यूज करके फेंक दिया है, आपकी कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी तब तक वो प्लास्टिक इस एनवायरनमेंट में बना रहेगा। इसी प्लास्टिक की वजह से समुद्र में रहने वाले जीव, हवा में उड़ने वाले जीव, जमीन पर चलने वाले जानवर, कोई भी सुरक्षित नहीं है। सब के सब इसके शिकार हो रहे हैं। अब तो प्लास्टिक को लेके हालात ये हो चुके हैं कि इंसानों के ब्लड में प्लास्टिक पहुंच चुका है, इंसानों के हार्ट में प्लास्टिक पहुंच चुका है, इंसानों के दिमाग में प्लास्टिक पहुंच चुका है, और यहां तक कि मदर मिल्क में भी माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए गए हैं। इटली के वैज्ञानिकों और डॉक्टर ने 34 माताओं का मिल्क लिया जो अपने बच्चे को फीड कराती थी, और उनका शोध किया कि क्या इसमें माइक्रो प्लास्टिक है। तो ये पाया गया कि 75% माताएं ऐसी थीं जिनके मिल्क में माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए गए। रिसर्च के दौरान ये पता चला कि मानव प्लेसेंटा में माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं, और इसी वजह से मदर के मिल्क में माइक्रो प्लास्टिक देखे जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा कारण वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे खाद्य पदार्थ, बहुत सारे खाने की वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी पैकेजिंग प्लास्टिक के पैकेट में की जाती है। अक्सर हम पीने के लिए बहुत सारे ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वाटर हो चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, उनकी भी पैकेजिंग प्लास्टिक के बोतल में ही होती है। जब इनकी पैकेजिंग प्लास्टिक के बोतल या फिर प्लास्टिक के रैपर में होती है तो कुछ माइक्रो प्लास्टिक जाके खाद्य पदार्थों में मिल जाते हैं, और जब हम उनको इंटेक करते हैं तो उसके साथ हमारे वो बॉडी में चले जाते हैं। इसके बाद वैज्ञानिकों ने यह जाना चाहा क्या इंसानों के ब्लड में भी माइक्रोप्लास्टिक पहुंच चुका है। तो इसके बाद उन्होंने 22 लोगों के ब्लड के नमूने लिए जिन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया हुआ था, और जब उस पर रिसर्च होती है तो पता यह चलता है कि उनमें से 17 ऐसे लोग हैं जिनके ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं। इनमें से आधे सैंपल में पीईटी प्लास्टिक के पार्टिकल पाए गए। पीईटी प्लास्टिक का यूज किया जाता है बॉटल बनाने में, जबकि 1/3 ब्लड सैंपल में पॉलीस्टायरीन पाया गया। पॉलीस्टायरीन प्लास्टिक का इस्तेमाल खाद्य पदार्थ वाली वस्तुओं को पैक करने में किया जाता है। पिछले कुछ रिसर्च में यह पता चला है कि एडल्ट की तुलना में जो बच्चे हैं उनके मल में 10 गुना ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक के पार्टिकल्स पाए गए हैं। इनमें वो बच्चे हैं जो लगातार प्लास्टिक के बोतल से दूध पी रहे हैं, उस दूध के साथ लाखों माइक्रोप्लास्टिक भी वो निगल रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक को लेकर 2019 में WHO की एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि पानी पीने से हम जो माइक्रोप्लास्टिक इंटेक करते हैं उससे हमारी बॉडी हार्म नहीं होती है, यानी कि वो नुकसान नहीं करता है। जिसके बाद बॉन्ड यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर रहते हैं वो ये रिसर्च करने पर लग जाते हैं कि WHO द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है वो कितनी सही है, कितनी गलत है। इसके बाद 18 केसेस पे रिसर्च किया गया और ये पाया गया कि 45% यूरिन के जो सैंपल थे, 75% जो किडनी के सैंपल थे, 68% जो मूत्राशय के सैंपल थे, उनमें कैंसर के मामले जो आए उसमें माइक्रोप्लास्टिक मौजूद थे, और कहीं न कहीं माइक्रोप्लास्टिक की वजह से इस तरह की उन्हें बीमारी हुई। वहीं पर न्यू मैक्सिको के स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट में यह बताया माइक्रोप्लास्टिक से हमारे जिन जिन अंगों पर प्रभाव पड़ता है उनमें सबसे ज्यादा प्रभावित होता है हमारा मस्तिष्क, यानी कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे ब्रेन तक पहुंच चुका है। प्रेजेंट टाइम में प्लास्टिक के पार्टिकल्स हवा में मौजूद हैं, पानी मौजूद है, मिट्टी मौजूद है। हम सांस लेते हैं तो भी वे पार्टिकल्स हमारे अंदर जाते हैं, हम खाना खाते हैं तब भी जाते हैं, हम पानी पीते हैं तब भी जाते हैं। तो आने वाले समय में हालात ये हो जाएंगे, हम जिस तरीके से प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं वो कहीं न कहीं हमारे हवा, पानी, जमीन सबको बर्बाद कर देगा, और लगभग हर इंसान के शरीर में कहीं न कहीं माइक्रोप्लास्टिक रहेगा, और जिसकी वजह से वो बीमार होगा, उसका स्वास्थ्य खराब होगा। एक रिपोर्ट की बात माने तो हर साल हम लोग 38 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं, और उनमें से लगभग हम 1 करोड़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करके महासागरों में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से समंदर के जो जलीय जीव हैं
वो भी उसके शिकार हो रहे हैं, उनकी भी प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं। दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट खाने वाले हों या फिर अन्य चीज से संबंधित हो, उन सब की पैकेजिंग में 40% प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम प्लास्टिक को जला के खत्म करने की सोचें तो प्लास्टिक को जलाने से बहुत सारी जहरीली गैसें निकलती हैं, जिनसे कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, जैसे डायक्सिन, फ्यूरान, हाइड्रोक्लोराइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन। ये सारी गैसें इतनी खतरनाक हैं कि ये एनवायरनमेंट में फैल जाती हैं, हवा को दूषित करती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो इनके पार्टिकल्स हमारे बॉडी में जाते हैं और कैंसर जैसी ये बीमारियों को जन्म देती हैं। जिस प्लास्टिक की खोज 1907 में की गई थी, जिस प्लास्टिक को वजह से 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिस प्लास्टिक को ये कहा गया था कि ये पूरी मानव जात के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए एक वरदान है, वही प्लास्टिक प्रेजेंट टाइम में पूरी मानव सभ्यता के लिए एक अभिशाप बन चुकी है, जिसको हम चाह कर भी खत्म नहीं कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।